जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन 3 बिल्कुल 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और लगभग शायद एमओडी या डिफेंस सेक्रेटरी उसकी तैयारी कर रहे होंगे। सरकार कोई भी बने, कब बने, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब इसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं और कौन कौन सी चीजें हैं, ये एक जो टेबल्स, एक लेटर और ये टेबल वायरल हो रहे हैं, मेरे पास भेजा है, इसलिए मैं आपके सामने इसको लेकर आया हूं। उन्होंने कहा है कि ओआरओपी 3 पेंशन तालिका 1/7/2024 से प्रभावी है। सितंबर से सब, यानी उन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू है। जैसे जैसे शेड्यूल नजदीक आ रहा है, अपेक्षित लाभ की चर्चा जोर पकड़ रही है। जैसे जैसे आ रहा है, हर कोई कह रहा है कि ओआरओपी 2 में हमें लाभ नहीं हुआ, क्या ओआरओपी 3 में हमें लाभ होगा। इसलिए इन्होंने एक टेंटेटिव टेबल निकाली, मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि सिपाही से लगा करके ऑर्डिनरी कैप्टन तक की इसमें डिटेल दिया गया है। उन्होंने कहा इससे पहले 2018 के औसत न्यूनतम और अधिकतम पेंशन लेने के बाद 1 जुलाई 2019 से ओआरओपी 2 में पेंशन को संशोधित किया गया था। इसलिए जेसीओआर की पेंशन कम कर दी गई थी। यानी सरकार ने कहा था कि वे पहले से ही अधिक पेंशन ले रहे हैं। औसत पीछे इसके कई कारण बताए गए कि 2016 समेत 15 वर्षों से कई मौकों पर आपका पेंशन संशोधन किया गया है। दोस्तों, इन्होंने जैसे इंस्पेक्टर की कहा गया है कि पिछले 15 साल में ओआरओपी 1 से पहले भी आपकी पेंशन संशोधित की गई है। और फिर उन्होंने कहा है कि ओआरओपी 1 के बाद आपको 2.57 फैक्टर से आपको 7th पे कमीशन मिला। इसलिए 1 जुलाई 2019 में जो आपकी पेंशन फिक्स हुई है वो कम है, लेकिन अब आपको यानी 8वें वेतन आयोग से पहले ओआरओपी 3 बन रही, तो क्या इसका फायदा होगा, जो कि ये इसमें अपना लॉजिक दे रहे हैं, लेटर में कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं दोस्तों, उन्होंने कहा जिसके कारण यह औसत कम निकला। यदि औसत अधिक होता तो संशोधन के कारण जेसीओआर की पेंशन में वृद्धि होती, लेकिन अब ओआरओपी 3 में आप ये देख सकते हैं कि सिपाही से लगाकर ऑनरी कैप्टन तक में वृद्धि हो रही है। अब उन्होंने कहा है कि पिछले बार ओआरओपी 1 में जो वृद्धि हुई तो उस हिसाब से हुई कि 2014 से पहले बहुत सारे सर्कुलर्स के तहत हुई, फिर 2014 के बाद आपको 2016 से आपको 2.57 यानी 7th पे कमीशन में गए। इसलिए आपको 2018 को बेसी रख के 2019 में कम हुई, लेकिन अब आपको बढ़ोतरी होगी, ऐसा इसमें इन्होंने जो अपने तथ्य निकाले वो कह रहे हैं और जो इनके आंकड़े हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि वास्तविक ओआरओपी तालिका में कोई नकारात्मक आंकड़ा नहीं है। अब हम इस पेंशन तालिका को समझने की कोशिश करेंगे, इसमें शामिल तर्क को समझेंगे। यह पेंशन तालिका हाल ही में जारी की गई थी। आइए अब इस तालिका को समझते। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होने की उम्मीद है। सिपाही से सूबेदार मेजर तक इसके कॉलम में रखा गया है, और इस कॉलम में रखा गया है तो इस सीधा सीधा हम इसके कॉलम पे ही आते हैं कि उन्होंने क्या क्या बढ़ोतरी की गई है, और जो कि आपके सामने मैं टेबल दिखा रहा हूं। टेबल में आपके लिए संतोष के लिए बात है कि ओआरओपी 3 1 जुलाई 2024 से होगी। हो सकता है कि 2-4 महीने डिले हो जाए तो उसको आपको एरियर मिलेगा, लेकिन ये बात पक्की कि आपकी पहली किस्त वो जनवरी तक ही इंप्लीमेंट ये हो पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सरकार बनेगी और नया उसमें बजट बनेगा। बजट बनने में ये सब लीगल प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि आपको ड्यू डेट पर आपने किस्तें, लेकिन किस्त पेड करने का तरीका 4 होंगी। जो 70 साल से ऊपर के हैं, विडो हैं, उनका 1 टाइम किया जाएगा। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे सर्कुलर आपका 555 हो, 666 हो, 777 हो, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जितने भी एजिटेशन या जो कुछ भी हुए हैं उनके ऊपर आप वो भले कहीं अलग टाइप से विचाराधीन हो, लेकिन जो काम चलता रहा उसके हिसाब से इन्होंने निकाला है। उन्होंने कहा 1/7/2024 ओआरओपी 3 पेंशन रिवीजन टेबल सिपाही से सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन। इन्होंने जो आंकड़े निकाले हैं कि सिपाही है, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल सर्विस, नायब सूबेदार 28 साल सर्विस, सूबेदार 30 साल सर्विस, सूबेदार मेजर 30, ऑनरी लेफ्टिनेंट 32 और 34। उन्होंने कहा कि ओआरओपी पेंशन 1/7/2014 का उन्होंने आंकड़ा निकाला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ये डाली कि आपकी 1 जुलाई 2014 में जब 6th पे कमीशन से पहले आपको जो फिक्स किया गया वो कहां पर किया गया है। उसके बाद ओआरओपी 1 2.57 जब आपको 2.57 जब फैक्टर लगा गया तो आपकी पेंशन फिर कितनी बनी, आपका ये कॉलम है दूसरा पेंशन वाला, कि यानी 2016 के बाद आपकी पेंशन कितनी बनी है। फिर ओआरओपी 2 जो 1/7/2019 में फिर आपको बढ़ा, तो उसमें 1 जनवरी 2016 से 1/7/2019 के बीच को भी उन्होंने दर्शाया गया है, वो बढ़ाया है।
और अब ये कह रहे हैं कि 1/7/2024 में आपकी कितनी बढ़ेगी, और वो आंकड़ा बता रहे हैं कि मैंने मिनिमम पेंशन बेस ईयर 2023 और मैक्सिमम पेंशन बेस ईयर 2023 के दोनों आंकड़े लिए हैं। दोनों का मैंने मीन किया है और मीन करने के बाद 1 जुलाई 2024 को मैंने पेंशन फिक्स की है, और जैसा कि उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है यानी कितनी बढ़ोतरी हो रही है। अब मैं इस टेबल को आप देख सकते हो, बढ़ोतरी सिपाही की 1643 और सिपाही 19 साल वाला है 2268 है, नायक 17 साल वाला है 2068 है, नायक 22 साल वाला है 2681 है, हवलदार की फिर इसमें कम दिखा रहे हैं 19 साल वाला है उसकी 1693 है, और 24 साल वाला हवलदार है फिर उसकी 2643 अच्छी बढ़ा रहे हैं, और ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल करके आया है उसकी 15,500 बढ़ रही है, और ऑनरी नायब सूबेदार 26 वाला है उसकी 2300 बढ़ रही है, और नायब सूबेदार 26 साल वाला है जो पेड एक्टिव 2800 बढ़ रही है, और 28 वाले की 2375 बढ़ रही है, सूबेदार की 2350 बढ़ रही है, सूबेदार 30 साल करके आ रहा है 2025 बढ़ रही है, सूबेदार मेजर की 2500 बढ़ रही है, लेफ्टिनेंट की 2500 और कैप्टन की इसी प्रकार बढ़ रही है। और ये आंकड़ा है, और ये इन्होंने अपनी एक्सरसाइज की है तथ्यों के आधार पर कि 2014 से पहले कब कब पेंशन रिवीजन हुई, 2014 में क्या हुआ, फिर आपको पे कमीशन मिला 7th में उसमें क्या हुआ। इस वजह से उन्होंने दिखाया कि आपको 1 जुलाई 2019 से कम क्यों हुआ, और 2024 में टेंटेटिव क्या हो सकती है। टेंटेटिव है, ये टेंटेटिव है समझने की, लेकिन उन्होंने जो भी एक्सरसाइज की है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा आंख बंद करके कोई बढ़ोतरी नहीं, लगभग आप एवरेज निकालोगे तो 2000 की बढ़ोतरी मैं एवरेज बना रहा हूँ, सिपाही से लगाकर ऑनरी कैप्टन तक का है। तो ये जो बार बार वायरल हो रही, बार बार आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहले भी आई थी, ये पक्की नहीं है, ये कच्ची है। अब जैसे जैसा कि समय नज़दीक आएगा तो ऐसी चीज़ें चलेंगी, तो लेकिन अभी तक आपको यहीं इसी और इस बात पर संतोष करना होगा कि सरकार कोई भी आए, आपकी वारोपित्री सही समय पर लागू होगी, नहीं तो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है या बहुत सारे संगठन है सीधा इसके लिए हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे या सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को दोबारा कोर्ट करके हम केस फाइल होगा। धन्यवाद।